ज्योति से ही बनाऊंगा ना। सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आज हमारा प्रस्थान ये पुनः एक बार अपनी इस दूसरी यात्रा की दूसरी कड़ी में फिर भूमिया देवता के यहाँ प्रस्थान करते हुए हम लोग जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे ये पंडित जी भी हैं, साथ में ये पंकज जीना जी हैं और आगे लाल सिंह। ये देखिए सुंदर सा मनोरम दृश्य, देखो जंगलों से काफ़ी आगे से हमारे यहाँ ये गाड़ी खड़ी है हमारी, देखिए ये। तो हम ये जंगल के रास्ते एक मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं सभी लोग। पिछली बार एक क्लिप पेश की थी मैंने इसी संबंध में, देखिए रास्ते दिखाते रहूँगा आपको। देखिए चारों तरफ का दृश्य देखिए, ये देखिए, ये देखिए आए को चल रहे हैं लोग। ये देखो रास्ते, अभी चढ़ाई होगी। ये देखिए ये पंडित जी जा रहे हैं हमारे सामने। भूमिया देवता जो अन्न देवता भी कहे जाते हैं, सारी हमारी संपन्नता के प्रतीक भूमिया देवता माने जाते हैं। और उसी देवता की पूजा और स्तुति करने के लिए हम आज उसी मंदिर को जा रहे हैं। लंबी चढ़ाई है और बाकी में अभी हम रास्ता लंबा है, इसलिए बाकी क्लिप में आगे को पेश करूँगा। तो कुछ टाइम के लिए थोड़ा विश्राम, उसके बाद फिर ये इसको पेश कर दूँगा। नीलेखरक धाम को जाने से पहले मैंने बताया कि बीच में क्लिप रोकने से पहले कि मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। देखिए यहाँ के रास्ते बहुत दुर्गम रास्ते हैं। देखिए ये रास्तों में होते हुए हम कुछ लोग जा रहे हैं। तिमिलखरक धाम है जहाँ हमारे भूमिया देवता महाराज उनका जो है मंदिर है, वहाँ पर हम लोग पूजा करने आया करते हैं हमेशा, यहाँ के लोग, गांव के लोग सारे। और ये देखिए आगे जा रहे हैं लोग। ये रास्ते में चीड़ के वो गिरे हुए हैं, देखिए ये चीड़ का जो पत्ते पिरूल कहते हैं इनको, वो गिरा है। जितना आदमी ऊपर चढ़ा उतना नीचे भी आ जा रहा है इसमें कभी भी। ये देखिए ये आगे को देखिए लोग जा रहे हैं, वो देखिए ये बता रहे हो, फिर बता भी रहे हैं देखिए कि आराम से आओ। ये देखिए ये पिरूल है, चीड़ का जो पत्ते गिरते हैं जो चीड़ के, वो ये देखिए वो नीचे का दृश्य देखिए, ये पीछे की तरफ ये देखिए चारों तरफ का दृश्य देखिए। ये देखिए आगे मेरे देखिए ये विकलांग व्यक्ति भी साथ में है। देखिए ये आगे चलने, देखिए सामने लालू का ये आगे चलने बेचारे, ये भी इतने किलोमीटरों दूर रास्ते में देखो आ रहे हैं मेरे साथ। देखिए हमारे साथ, देखिए मेरे साथ नहीं, हमारे साथ देखिए लालू का बाइक हो। ये देखिए आओ आराम से आना धीरे धीरे। देखिए आगे पंडित जी लोग, पंकज जी ना पंडित जी वो जा रहे हैं, देखिए आगे जा रहे हैं। देखिए ये नीचे का दृश्य, ये देखिए ये पीछे आ रहे हैं, बहुत आराम से आ रहे हैं। देखिए ये देखिए कैसा ऊपर का दृश्य देखिए, ये देखिए ये विकलांग व्यक्ति पीछे मेरे आ रहे हैं, मैं उनको रुक रहा हूँ जिससे भी आ पाए मेरे साथ धीरे धीरे। ये पत्थरों में आराम से आना है। ये देखिए आगे का रास्ता देखिए, ये देखिए दुर्गम रास्ते हैं, लेकिन जब भक्ति हो तो ये दुर्गम रास्ते बहुत सुगम लगते हैं व्यक्ति को। महिमा अपरंपार है कहते हैं। तेरी महिमा अपरंपार स्वामी, महिमा अपरंपार है। तेरी महिमा अपरंपार स्वामी, महिमा अपरंपार है। तू है जग का रखवाला, तू ही जगदाधार है। तेरी महिमा अपरंपार स्वामी, महिमा अपरंपार है। देखिए मैंने गाना जोड़ दिया इसमें, होता है जुड़ जाता है जंगलों में आके।
देखिए ऊपर चढ़ाई बहुत है और रास्ते भी उबड़ खाबड़ है बहुत। ये देखिए आगे जा रहे हैं। हमारा धर्म तो है जो हमको एक उमंग देता है, उत्साह देता है और प्रेरणा देता है, जीने की राह देता है। वो देखिए कैसी भी हमारे पास दुख की घड़ी आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, यही ईश्वर हमको संकटों से उबारता है। और आदमी सुप्रीम कहते हैं, सुप्रीम सुपर पावर बोला जाता है, जैसे कि सुप्रीम वो ही है। कुछ भी हो जाना उसी के पास है। लास्ट में हाथ जोड़ता है, प्रभु अब मुझे माफ़ कर दे, मेरे से गलती हुई। ये देखिए मैं इसी बात करते भी रह रहा हूँ आप लोगों से। मैं थान सिंह जीना, उत्तराखंड नैनीताल का रहने वाला हूँ। और आज मैं चोपड़ा ग्राम सभा के बाद उससे आगे आते रहने, आवाज़ लगा रहे। देखिए रास्ता हाँ बताइए बताइए। हाँ देख लिया मैंने, देख लिया। चलो चलो आप चलो। ये लालू का धीरे चल रहे, थोड़ा इनके साथ आ रहे हैं। प्लीज़ चलिए। थोड़ा हैंडीकैप व्यक्ति हैं, थोड़ा सा व्रत भी हैं, इनके साथ थोड़ा सपोर्ट करेंगे। आइए देखिए थोड़ा गाने का शौक भी रखता हूँ, तब मैंने गाया हो। वैसे भजन खुद बनाया मैंने, ऐसा कुछ नहीं है, 2-4 लाइन गा ही लेता हूँ। देखिए और रास्ते देखिए, ये देखिए पीछे को रास्ते, ऐसे पेड़ गिरे हुए हैं आंधी में पिछली। देखिए जब परेशानी ना आए रास्ते में, वो यात्रा ही नहीं मानी जाती। देखिए जब हम थोड़ा पापड़ बेलेंगे परेशानी होगी, तो जब मंजिल मिलती है उसमें मज़ा भी आता है। फिर ऊपर वाले के द्वार पे जाने के लिए तो हमको चाहे कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े, तो मुश्किलें कुछ नहीं है। यहाँ से नीचे को, यहाँ से नीचे को, यहाँ से नीचे को उतरना है। कहाँ को? आवाज़ के हिसाब से इधर को, जहाँ की और पत्थर हैं। हाँ आगे आगे भी चलो। हाँ मैं कह रहा था, अगर हम ये परेशानी झेल के अगर मंजिल पाते हैं, तो वो मंजिल जो हमको मिलती है तो उसका आनंद ही कुछ और होता है। देखिए वो विश्राम करने लग गया आगे। देखिए पंडित जी हैं, पंकज जीना है, विश्राम कर रहे हैं। और ये लालू को आ रहे हैं। आइए लालू को, आइए धीरे धीरे। सामान भारी तो नहीं है? चलो आइए फिर, आइए कोई बात नहीं। यहाँ से आ जाइए धीरे धीरे, इधर से किनारे किनारे, फिसलना मत इसमें। ये पिरूल है, ये अगर फिसल गए तो चोट भी लग सकती है। देखिए आराम से, इधर आराम से। देखिए ये देखिए कैसा एरिया, देखिए ये देखिए चारों तरफ पहला का, देखिए क्या मनोरम दृश्य। कभी कभी होता है ऐसा नसीब हमको ऐसी जगह पाना, क्योंकि ईश्वर को पाना है। ईश्वर अगर आस्था है तो हमारी, तो हमको ईश्वर सामान्य जगह पर नहीं रहेंगे, वो ऐसी दुर्गम जगहों में ही भगवान का निवास होता है। ये पंडित जी हमारे विश्राम कर रहे हैं। पंडित जी देखिए, पंकज जीना जी हैं, भक्त हैं पूरे, आस्था कूट कूट के भरी है पड़ी है। देखिए पंडित जी के छान रहते हैं विशेषकर। ये देखिए अभी ये लालू का भी आगे देखो, फिसलने वाला हो रहा रास्ता लालू का। फिसले तो नहीं ना, आराम से आना, भी धीरे धीरे चलो। चलिए चलिए पंडित चलिए। पूरा चित्रण में पेश कर रहा हूँ। देखिए ये देखिए तिमला खरक धाम। ये देखिए धाम ही माना जाएगा, क्योंकि हमारे बुजुर्ग लोग के टाइम से ये यहाँ पर देवता का मंदिर है, बहुत लंबे टाइम से। और समय नहीं बता सकता कितने दिन से, लेकिन हमारे पेरेंट्स से, माता पिता बताते थे। ये देखिए कैसी जगह है, देखिए ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए आगे का दृश्य देखिए, सुंदर दृश्य।
मनोरम दृश्य। ये देखिए मैं खुद फिसल गया था, देखिए गजब की बात है। ये देखिए, ये देखिए, ये बड़ा मुश्किल हो रहा है यहाँ से। देखिए यहाँ पर क्या है, ये देखिए ऐसी जगह आइए, प्रकृति का पूरा आनंद लीजिए, प्रकृति का आनंद तो लीजिए, प्लस इसके पास ऊपर वाले की और दर्शन भी कीजिए। भूमि देवता, अन्न के देवता, रिद्धि सिद्धि के देवता, सभी के देवता मान जो सब कुछ देते हैं वो देवता है हमारे। देखिए बहुत तेज जा रहे हो आगे, मेरे साथ विकलांग व्यक्ति हैं उनके पीछे। आइए आइए, आओ, आ जाओ लालू का, आओ आओ, मैं रुका हूँ, आओ। ये देखिए चारों तरफ का दृश्य दिखा रहा हूँ आपको मैं। देखिए ये देखिए, ये घाटियाँ देखिए, ये देखिए, धीरे धीरे आओ, धीरे धीरे आओ, आ जाओ, हाथ पकड़ो, आओ भी आओ। वो उधर को जाना है, वो फिर वो बहुत आगे चले जाएंगे। आइए धीरे, आइए आइए, ये देखिए, आइए, थोड़ा सा मैदान आ गया, अब उतना टफ नहीं है, आ जाओ, आ जाओ, आइए देखिए, आओ। अब यहाँ से ऐसे जाना है, देखिए यही रास्ता आपको, ये आए को रास्ता देखिए, ये देखिए यहाँ से जाएंगे, इधर से आओ, पिरुल है, फिसलोगे। ये एक आध बार और आ चुका हूँ मैं इधर, ऐसे रास्ते में। बहुत दुर्गम रास्ते हैं, लेकिन अच्छा भी लगता है ऐसी जगह पर आना, उत्सुकता भी होती है। जो एक बार आदमी ने देख लिया हो, उत्सुकता होती है और मैं जाऊँ उधर पे और वहाँ का आनंद लें। देखिए चारों तरफ का दृश्य दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये देखिए, ये एक कुत्ता भी आ रहा, देखिए शायद नहीं काटेगा। आजा आजा, कम ऑन डॉग। ये कुत्ता आ रहा है सामने से, नहीं काटेगा। कहाँ जा रहा है, कहाँ से आए हैं, क्या है? गुड 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 गुड, गो अवे गो अवे, नो 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 बेटा, आ जाओ आ जाओ, चलो चलो लालू का, आ जाओ, कोई नहीं। ये कुत्ता कहाँ से आया जंगल में, मेरे समझ नहीं आ रही किसका है, क्या है। ये देखिए बहुत दोस्त कुत्ता है, देखिए शायद ये कि कोई अपने जंगली जानवर यहाँ चुगाने आता हो गायों को, और ये तभी कुत्ता शायद। कम ऑन टॉमी, कम ऑन टॉमी, कहाँ जा रहा है? लाओ हाथ दो, हाथ दो प्लीज, हाथ दो, हाथ दीजिए, हाथ हाथ। अरे गुड 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 गुड, अरे माई टॉमी। ये देखिए, और जो अरे ऐसा है, जो ये जानवर जो होते हैं, और इनको प्यार दे दो, प्यार से इनसे पेश आओ, देखो अपने हो जाते हैं। देखिए ये देखो अपना हो गया, देखो ये। चलो बेटा आइए, आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ, चलो 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 चलो, अभी शायद हमारे साथ ही आएगा। इधर है, इधर कुत्ता इधर है आपका, शायद ये आपका कुत्ता इधर है, मेरे पास आइए। चलो बेटा चलो आओ। ये देखिए, ये देखो लोग डरते हैं, देखो लेकिन डरने का तब डरो, उनसे पेश आने का तरीका कैसे पेश आते। वो कुत्ता भी जानने लग गया, देखिए अपनापन दिखाइए, देखिए अपनापन लगाओ उसको भी। देखिए नो, गो नाउ, गो नाउ टॉमी, गो नाउ, जाओ घर जाओ। ये देखिए अब फिर ऊपर को चढ़ाई है, देखिए फिर विश्राम करने लग गए। देखिए ये देखिए, लालू को आराम चलो, देखिए फिर विश्राम करने लग गए वो आगे जाके। देखिए वो विश्राम कर रहे हैं, देखिए ये लालू को आगे जा रहे हैं। लालू का कह रहे हैं इनको, ये देखो, ये देखिए उनके पास चले जाओ। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, चलो ये कुत्ता देखो यहाँ पर आ गया, देखो जंगल में आया है और सबसे घुल मिल गया। देखो ये कितने प्यार से बैठा है, देखिए कितने प्यार से बैठ गया, देखो कुत्ता है। ये देखो टॉमी, अरे 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 टॉमी आ गया, टॉमी आ गया, टॉमी है ये, टॉमी देखो, टॉमी, तुम भी वही टॉमी, टॉमी,
कम ऑन टॉमी, ठीक ठीक, बढ़िया बढ़िया, कम ऑन टाइगर, ओके। टाइगर टाइगर। देखो ये देखो, जा जा चल, ये देखो अब जाने को तैयारी नहीं है। देखिए अभी जा। ये जा कह रहे से नहीं जा रहा है। ये देखिए ये पंडित जी बैठे हैं। यहाँ मंदिर है हमारा, मंदिर। मंदिर जा रहे हैं, मंदिर आगे मंदिर है। हाँ तिमिल खरक। वो खेत पूरा आज नहीं बनाएंगे, तो खेत भी हमारे हैं, मंदिर भी है। चाय बनाएंगे, आओ चाय पिलाएंगे। पुए तो बना दिए 25 अप्रैल को। ये कुछ बात कर रहे हैं महिला जी। हाँ देखो इतनी दूर आई है महिला। देखो वो आएंगे, दूर हमको देखिए, क्या पता फिर। वो सुदूर देखिए, वो अब दिखाई दे रहा अगले है। साल बनाएंगे, अगले साल। महिलाएं वहाँ जानवर जानवर भी लाई देखिए। वो ठीक है दादी। वो आगे ओ दादी, वो जानवर लाए हैं और उनके यहाँ कुत्ता उनके यहाँ आए। अभी जाने को तैयारी नहीं है यहाँ से हमारे। ये शायद हमारे साथ ही आएगा। हम अब इसको मार सकते नहीं हैं और भगा भी नहीं सकते। हो सकता है भगाने में काट दे, लेकिन ऐसे काटेगा नहीं। ये देखिए बहुत अच्छी प्रजाति का कुत्ता लगता है। ये देखो अब बुला लिया है उन लोगों ने। देखिए पंडित जी आगे चले गए। ये क्लिप मेरी लंबी चलेगी क्योंकि अभी मंदिर का जो जहाँ से मंदिर हमको दिखाई देगा वो एरिया हमको अभी पहुँचे नहीं है। वहाँ पर हम जल्दी पहुँच जाएंगे। बाकी थोड़ी देर बाद बाकी क्लिप आगे को पेश करूँगा। नमस्कार, मैं तिमिल खरक धाम की यात्रा में अभी हम चले हुए हैं। हमारे पंडित जी साथ में हैं। देखिए ये हमारे पंडित जी हैं। ये तिमिल खरक यात्रा के धाम में हम ये अभी है। अभी आगे की क्लिप में पेश करूँगा। देखिए आगे क्लिप में पेश, पीछे लोग आ रहे हैं। देखिए ये आ रहे हैं। देखिए रास्ता बहुत दुर्गम है। पता करना पड़ रहा है कि रास्ता कैसे है, कैसे जाया जाए। देखिए कितना टफ रास्ता है। देखिए अगर आदमी फिसल जाएगा तो बहुत नीचे जाएगा। बहुत दुर्गम रास्ते। चलो चलो नीचे चलते हैं। ये देखिए अब यहीं को वहीं को कह रहे हैं, वहीं को चलो। तो देखिए ये दुर्गम रास्ते में किसी तरह परेशानी क्यों हो रही है। पहाड़ी आदमी चढ़ तो लेता, लेकिन दिक्कत यही है ये गिरा है चीड़ की घास। बहुत फिसलने वाला रास्ता। देखिए ये परेशान हो गए बेचारे। ये तो ऐसे विकलांग हैं, लेकिन अब ऐसे रास्ते में जाना है। धीरे धीरे आइए, लालू का है। आइए आइए, ये देखिए ये आगे में तेज जाया जाए तो ये आदमी फिसल जाएगा। ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए तो पाँव को जमा के जाना है। कितना घना रास्ता है। देखिए घना जंगल। देखिए ऐसी जगह पर आना बहुत कम लोगों ने सीखा। देखिए वो वहाँ से जा रहे हैं, एक वहाँ से जा रहे हैं। ये देखिए ये ऊपर का दृश्य देखिए। ये देखिए ऊपर का दृश्य। ये देखिए ये मैं दृश्य दिखाने में रह रहा हूँ, बहुत पीछे रह जा रहा हूँ। उनकी जगह में रास्ता भी ख़राब है। देखिए वो बहुत आगे पहुँच गए। फिसलूँगा शायद तो मोबाइल हाथ से गिरेगा। देखिए देखिए बड़ा टफ रास्ता है। जय तिमिल खरक धाम, तिमिल खरक धाम की जय हो। ये देखो आगे जा रहे हैं। आइए आइए, आओ आओ, आइए आइए। रास्ता लीक देख लीजिए, लीक रास्ते की वहाँ से पहचान लगा लीजिए कहाँ पर से रास्ता। देखो आगे जा रहे हैं। बहुत घना अंधेरा टाइप का शहर है। उतने वही जगह है। देखिए जंगली जानवर पक्का रहते होंगे यहाँ पर। ये देखिए पत्थर खुद गिरे आ रहे हैं। ये देखिए पाँव खुद फिसल जा रहे हैं यहाँ। तो ये देखिए जय हो भगवान, जय हो भगवान।
ओ मेरे भूमि देवता इतनी कृपा तो कर दो, मझधार में है नैया तुम उसको पार कर दो। ओ मेरे भूमि देवता तुम काम इतना कर दो, मझधार में है नैया तुम उसको पार कर दो। ये बहुत लंबा रास्ता है, इसलिए थोड़ा मनोरंजन भी है और भजन भी हो जाता है। तब मैं अपने मन से बना के गा लेता हूँ। थोड़ा कोशिश करता हूँ कि क्या मैं लय ताल मेरी अच्छी है या नहीं है। कमेंट करना पक्का किया मेरे लय ताल है या नहीं है। ये देखिए आवाज़ लगा, आओ लालू का आओ, आ जाओ आओ। रास्ते दुर्गम जरूर है लेकिन कोई काम मुश्किल नहीं है। देखिए बढ़ते रहिए बढ़ते रहिए। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह। रास्ता कट जाएगा मित्रा के बादल छट जाएगा मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। आओ लालू का आओ। कि बादल छट जाएगा मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। आओ लोगो, आइए 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 आइए, मत थको। अरे कोई बात नहीं, सब होता है, पहुंच जाते, चिंता ना करो। आओ 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 आओ। देखिए अभी और ये देखिए उधर का दृश्य, पहाड़ देखिए। अब हम देखिए चारों तरफ का दृश्य दिखाऊँ। वो आगे शहर गांव, ये रोड गई है। कहाँ को ठहरी डालूंगा ये रोड? वो जहाँ हम आए। अच्छा वहीं से ठहरी है। हाँ। ये क्या कहते हैं, नले 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 ना। हाँ। अच्छा देखिए, ये देखिए अभी बैठे हैं। ये चारों तरफ का दृश्य देखिए। लगभग पहुंचने वाले हैं, मतलब ये बता रहे हैं। ये देखिए नीचे का दृश्य दिखा रहा हूँ यहाँ से। ये देखिए, ये देखो नीचे और अगर आदमी देखने में डर लग रही। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए फिर चढ़ाई करनी है, कभी डाउन कभी चढ़ाई। देखिए ये रॉक, ये चट्टान देखिए कैसी जबरदस्त चट्टान है। देखिए इस चट्टानों के आस ये देखो उस जगह पर कितना खतरनाक दृश्य। देखिए ये देखिए, तिमिल खरक धाम चले, आए चले तिमिल खरक धाम। ये तिमिल खरक धाम काफ़ी पॉपुलर हो गया। और क्योंकि पॉपुलर क्या, जब भगवान निवास करते हैं जहाँ पर, वो धाम अपने आप ही पॉपुलर है। जहाँ ईश्वर निवास करते, हमारे अन्न के देवता, हमारी संपन्नताओं, हमको संपन्न करने के लिए संपन्न रखते हैं हमको हर चीज़ में, हर क्षेत्र में। हमारे दुख हरते हैं। और चढ़ाई में शायद मैं बोलना बहुत चढ़ गए न, तब नहीं तो इतनी चढ़ने की आदत तो है, लेकिन अभी काफ़ी चढ़ ली है। ये देखिए पीछे का दृश्य और दिखाऊँ, कैसी जगह जगह से होते हुए हमारे यहाँ आगे विकलांग व्यक्ति भी चल रहे हैं हमारे। ये देखिए, ये देखिए। अरे भाई किधर को, इधर को, उधर को, पीछे की तरफ, आगे की तरफ, जहाँ को पेड़ गिरा है उसकी तरफ। चलो 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 देख लेंगे, अगर उधर को गए तो फिर हम इधर को आ जाएंगे। चलो ये पेड़ ऐसे गिरे हैं, आंधी ने बहुत नुकसान किया, पर
पेड़ों का भी बहुत नुकसान करती है आंधी। देखिए ये बात, जंगलों में आग नहीं लगी तो आंधी ने नुकसान कर दिया पेड़ों का। पहले पेड़ नुकसान करते थे। कहाँ को हो, नीचे को उतर जाए यहाँ से। अरे हम उधर हैं, चले। देखिए सुबह से चले हैं, अभी 12 से ऊपर टाइम है, अभी हम पहुँचे नहीं। देखिए बंदे, कितना दुर्गम रास्ता होगा। ये देखिए, ये देखिए चारों तरफ पत्ते। ये देखिए कितना मनोरम दृश्य लग रहा है। देखिए ये बात मैं रख रहा हूँ। देखिए उसके सुपी बनते हैं, इससे जो फूल गिर जाते हैं। देखिए बीज ये देखिए, ये मैं उठाऊँगा एक। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। देखिए अगर इसमें कलर भरा जाए तो अपने आप ही एक डिज़ाइन बन जाएगी। देखिए कितना सुंदर लग रहा है देख के। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। ये मोबाइल बंद करो कह रहे हैं, रास्ते बहुत टफ है कह रहे हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ ऐसी जगह दिखाऊँ जहाँ ज़्यादा परेशानी आती है, वहाँ ज़्यादा दिखाऊँ। देखिए जहाँ मनुष्य ज़्यादा जाता है, जहाँ मानव ने अपना रहन सहन ज़्यादा रहना शुरू कर दिया, जहाँ अधिकतर मानव जहाँ रहता है, मनुष्य रहता है, मानव जाति, वहाँ गंदगी भी रहती है और पॉल्यूशन भी रहता है, सब कुछ वहीं पर रहता है। और देखो यहाँ ये निर्जन क्षेत्र है, यहाँ पर एक पॉलीथीन की थैली नहीं मिलेगी आपको। देखिए यहाँ पर हम ही लोग आगे पर्यावरण को नुकसान पहुँचाते हैं। देखिए अब ये जंगली जानवर यहाँ विचरण करते हैं, क्या नुकसान पहुँचा रहे हैं। सारा वातावरण शुद्ध, हरे भरे पेड़, स्वच्छ हवा, ऐसी जगह देखिए, ऐसी जगह आए हैं। ये पर्यावरण का संतुलन जो ख़राब करते हैं हम करते हैं। जो हमारा इकोसिस्टम जो है वो कैसे चलता है इसके बारे में बताता, लेकिन अभी फिर चढ़ाई आ गई है। ये देखिए, ये देखिए ऐसे पेड़ गिरे हैं। पेड़ गिरे कोई बात नहीं, लेकिन ये जो है साफ जगह, स्वच्छ जगह, जंगल मगर यही है जंगल मंगल। इसी को कहते हैं लालू का जंगल मंगल। चलो बुलावा आया है, भूमिया देवता ने बुलाया है। चलो चलो बुलावा आया है, भूमि देवता ने बुलाया है। ओ चलो बुलावा आया है, भूमिया देवता ने बुलाया है। प्रेम से बोलो जय भूमिया देवता, जोर से बोलो जय भूमिया देवता। लो बुलावा आया है, भूमि देवता ने बुलाया है। देखिए गाना तो गाते रहूँगा मैं, न रुकेंगे न थकेंगे, गाते रहेंगे। अगर गाएंगे नहीं तो समय नहीं कटेगा, बहुत लंबा रास्ता है। चलो चलो आराम चलो, चलो चलो आराम चलो, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। हम चलते ही रह रहे हैं, देखिए चलते रहें। देखिए घना जंगल और दिखा रहा हूँ। अब मैं आगे की क्लिप थोड़ा देर में आपके सामने फिर पेश करूँगा, क्योंकि बहुत लंबा रास्ता है और विश्राम जहाँ पर मुझे मोबाइल पकड़ने में भी दिक्कत आ रही है, इसलिए मैं आगे की क्लिप थोड़ी देर में पेश करूँगा। इसके लिए क्षमा करें, आगे की कड़ी पेश करते रहता हूँ मैं। धन्यवाद, फिर आ रहा हूँ। हेलो व्यूअर, अब हम मंदिर के क्षेत्र के आसपास पहुंच गए। तिमला खरक धाम के क्षेत्र के पास पहुंचने वाले हैं। देखिए अब ये हमारा धाम बहुत नज़दीक है। तब
अब मैं ये शुरुआत और करने लग गया इस क्लिप की। देखिए नीचे का दृश्य, ये पीछे व्यक्ति आ रहे हैं, देखो जो हमारे साथ। ये देखिए चारों तरफ देखिए हरियाली हरियाली, ये जंगल, जन्नत का नज़ारा। ये देखिए अब इनके साथ आओ आओ आओ, आपने देखा रास्ता, आ जाइए अब। ये देखिए क्या हरा भरा जंगल देख। कहा करते पहले खेत हुआ करते थे। हाँ ये अब समझ में आ गया। पहले कहा करते, हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, इस जगह पर ये हम लोगों के खेत हुआ करते थे, जहाँ उन्नत कृषि होती थी पहले। इधर देखिए अब कितना परिवर्तन आ गया। देखिए जंगल, अब जंगल बन गए। देखिए ये जंगल में परिवर्तित हो गया। अब देखो यहाँ ये देवताओं के पास आने के लिए हमको इतना दुर्गम रास्ता तय करना पड़ता है। पहले लोग ऐसे दुर्गम रास्तों में रहते थे और जीने, ऐसी जगह जीना सीखते थे। अब ये ऐसा टाइम आ गया, लोग बहुत आराम पसंद लोग हो गए। सब कष्ट होता है थोड़ी सी में लोगों को, लेकिन इतने में देखिए वो लाइफ क्या थी, अब ये लाइफ क्या है। हालांकि इसमें आदमी का आराम हो गया, हर चीज़ में, हर क्षेत्र में नई नई सुविधाएं आ गई, टेक्नोलॉजी आ गई। लेकिन ये चीज़ हमको नहीं मिल सकती कभी, ये नहीं मिल सकता है नेवर, क्योंकि ये चीज़ हमको पाने के लिए ऐसी जगह ही आना पड़ेगा। ये देखिए, ये देखिए अब ये शायद मंदिर की, ये धाम के नज़दीक पहुँचने वाले हैं हम। देखिए ये ऊपर का दृश्य, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए ऊपर का दृश्य, ये देखिए, ये सामने का दृश्य, पूरा घना जंगल है। शायद यहाँ खूंखार जानवर भी रहते होंगे, क्योंकि अब ये पूरा जंगल ही लगभग एकदम घना जंगल है। तो अब हम देखिए आगे रास्ते में जा रहे हैं लोग, पीछे में भी आ रहे हैं। अब हम मंदिर में पहुँचने तक आपको ये दिखाते रहूँगा। देखिए देखिए, आइए 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 आइए। तो देखिए ये रास्ता है, जंगल में रास्ता कहाँ होता, रास्ता तो बनाने से बनते। देखिए ये रास्ते बनाने पड़ते हैं भाई। ये देखो भगवान तो ऐसी जगह पर निवास कर पहुँचने वाले हैं। दिखाई दिया भूमि देवता के दर्शन, भूमि देवता धाम, तिमिल खरक धाम पहुँच गए। जय हो भूमि देवता की जय, भूमि देवता महाराज की जय हो, जय हो। घंटी बज गई, जय हो जय हो जय हो। यहीं निवास करते हैं, इसी टाइप का मंदिर हुआ करता है भूमि देवता का। ये हमारे पंडित जी अब हाथ पांव धो के पूजा पाठ की तैयारी करेंगे। कोई लोग पानी लाएंगे और थोड़ी देर तक मैं दर्शन करने के बाद एक बार मैं वहाँ तक जाऊँगा। उसके बाद दर्शन करने के बाद फिर मैं थोड़ी देर रुकूँगा, फिर पुनः एक क्लिप शुरू करूँगा। देखिए ये नीचे का दृश्य, ये देखिए ये पहुँच गए। ये व्यक्ति देखिए कैसे पेड़ गिरे हैं परसों हवा में। देखिए ये देखिए, ये देखिए ये बैग मैंने यहाँ पर रखा है। अब ये साफ़ सफाई कर रहे हैं। ये देखिए अब मैं थोड़ी देर ये क्लिप रोकूँगा, उसके बाद फिर शुरू करेंगे पूजा पाठ के समय। ये देखिए पहुँच गए हम, थोड़ा सा आराम करते हैं, फिर दिया बाती होती है, पंडित जी नहा धो के पूजा करते हैं, फिर हम भी इसमें शामिल होंगे सारे लोग। फिर पकवान वगैरह जो ये बनना है बनेगा। धन्यवाद। थोड़ी देर में आपको फिर आपके सामने पेश हो रहा हूँ। इससे बढ़िया बढ़िया आनंद क्या आएगा यार यहाँ। सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आज जैसे कि मैंने बताया कि हम ये तिमिल खरक धाम आए थे। ये धाम में देखिए पीछे देखिए ये पंडित जी पूजा पाठ पूरा करके यहाँ पर संपन्न करके अब ये अब अपना कार्य संपन्न करके अभी देखिए
ये देखिए पंडित जी मत्था टेक रहे हैं। यही है हमारे भूमिया देवता, संपन्नता के देवता, समृद्धि के देवता। ये देखिए सामने आपको मैं दिखाऊंगा। देखिए ये हमारी संपन्नता के देवता, हमारी विरासत हैं। देखिए अन्नदाता, और इसी से हम आगे को उन्नति करते हैं, इनसे प्रेरणा लेके। पूजा पाठ इनकी देखो, कोई ये अंदर एक लड़का पूजा कर रहा है, देखो मिन्नतें मांग रहा है भगवान से, आते रहते हैं। और दुर्गम रास्तों से होते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और जैसे कि मैंने आप क्लिप में पहले दिखाया कि बहुत दुर्गम रास्ते थे और पूजा पाठ संपन्न हो गई है। ये देखिए यहाँ से, यहाँ पर ये पेड़ के नज़दीक लिंग रखे गए हैं भगवान के, और पूजा के नीचे का दृश्य देखिए, ये सामने का दृश्य। और देखिए इस बात के संकेत यहाँ पर मिलते हैं कि जैसे कि यहाँ पहले कोई बहुत बड़ा धार्मिक स्थल रहा होगा, और तभी ऐसे कुछ हमको ऐसे संकेत मिलते हैं कि जैसे कि एक ये, अब मैं दिखाऊंगा, ये हमको मिला है इधर पे। देखिए ये देखिए, इसमें देवी देवताओं की मूर्ति देखिए। ये देखिए देवी देवताओं की मूर्ति देखिए, इस एंगल से भी देखिए और इस एंगल से भी देखिए, खुद मिल जा रहे हैं ऐसे। कुछ न कुछ यहाँ पर रहा होगा जिससे कि इस टाइप की हमको पत्थरों में आकृति, देवी कलाकृतियाँ मिल रही। देखिए तरासी भी जैसी लग रही, नहीं मगर तरासी नहीं है, और ये खुद ही बनी हुई है। देवताओं के ये चिन्ह मिल रहे हैं। देखिए इससे महसूस हो रहा है कि ये यहाँ पे देवी देवताओं का कभी निवास तो रहा ही होगा, तब लोग इसको आज एक ये पूज्य स्थल के रूप में मानते हैं। देखो तिमिल खरक धाम तब इसको कहा जाता है। देखिए ये देखिए, इसको ऐसे देखिए, ऐसे देखिए, इस एंगल से भी देखिए। अगर मैं इसको उल्टा करके देख दो, यहाँ से भी मूर्ति बन रही। देखिए ये देखिए, ये चिन्ह देखिए। तो अब ये मैं यही दिखाना चाहता आपको। ये हम कुछ लोग आए हैं यहाँ दर्शन करने, यहाँ अभी सुनसान ही है, ज़्यादा लोग नहीं है, तो तब मैं पेश कर रहा हूँ। ये बैठे हैं पंडित जी और एक व्यक्ति उनके पूजा करने आए हैं जो बैठे हैं। और भजन कीर्तन, अब 4 लोग हैं। भजन कीर्तन क्या होता है, भजन कीर्तन में रास्ते में ही सुना दिए हैं आपको बहुत कुछ, और ये प्रसादी के रूप में बन रहा है कुछ। देखिए हम देखते कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ बनना चाहिए चढ़ने के लिए ऊपर वाले को, फिर हर एक व्यक्ति उसको प्रसादी के रूप में ग्रहण करता है। यहीं पर ही पुआ और खिचड़ी का भोग लगवाया था उस दिन मैंने, पहली वाली क्लिप में। देखिए क्या फसला पुए बने, पूरे पुआ और खिचड़ी का भोग ज़्यादा लगाया जाता है हमारे भूमि देवताओं। और ये देखिए पानी लाया गया वहाँ से, बहुत दूर से। ये रास्ता है पानी को, काफ़ी ठंडा पानी, बाँझ के जड़ से निकला हुआ पानी है। ये देखिए यहाँ को रास्ता जाता है। ये भीम का पेड़ गिरा है देखो हवा में, ये देखिए। पंडित जी बताइए फिर कुछ ना कुछ, आज पंडित जी से फिर पूछ लेते हैं। पंडित जी महत्व बताइए कोई इस संबंध में, कोई अगर यहाँ पर ये हमारा जो प्राचीन तिमिल खरक नाम का जो मंदिर है, विशेषकर यहाँ पर पहले से हमारे बुजुर्ग लोगों के एक तरह का आवास था जी। उस समय वैसे रोजगार के साधन केवल एकमात्र खेती और गोपालन, भैंस पालन, बकरी पालन और घोड़ा वगैरह रखते थे। हाँ। तो विशेषकर यहाँ तिमले के पेड़ भी बहुत होते थे। तिमले के पेड़ से वो घास, गाय भैंसों के लिए घास की व्यवस्था होती थी। हाँ। इसलिए इसका नाम तिमिल खरक पड़ा है। तिमिल का मतलब होता है घास देने वाला बहुत दूधिया पेड़, और खरक का मतलब होता है आवास खरक। हाँ। इसलिए इसको तिमिल खरक नाम दिया गया है। और जिसमें विशेष रूप से गौ पालन होता था। गौर यहाँ पर रष्ट पुष्ट लोग रहते थे, स्वच्छ पानी पीते थे, स्वच्छ हवा, शुद्ध पवित्र दूध पीते थे, गौ माता की सेवा करते थे, इसलिए उनको पुण्य मिलता था। और उन्होंने फिर यहाँ पर अपने इष्ट देवता की मंदिर, ये इनकी भूमि देवता की स्थापना करी कि जिससे उनके भूमि की रक्षा हो और उनके जानवर की रक्षा हो, परिवार की रक्षा हो। इस तरह दुर्गम स्थल में इस स्थल में वो रहते थे। और इस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर अपने परिवार को पाला। जो परिवार अभी आगे जाके बहुत संपन्न है, अच्छी स्थिति में है, वही परिवार, ये सब भगवान की इनकी कृपा है। और उन्होंने फिर इस क्षेत्र को अभी सब छोड़ा हुआ है। और वैसे यहाँ पर इनकी नाप की भूमि भी है कहते हैं। और यहाँ पर जो लोग आते हैं विशेष रूप से श्रद्धा से आकर के, सभी लोग साल में 1 बार 2 बार आते हैं। हाँ, अब तो तिमिल खरक धाम कहने लगे इसको। हाँ, तिमिल खरक धाम इसको कहा जा रहा है। आते हैं और अपना यहाँ पर श्रद्धापूर्वक भंडारा करते हैं,
पूजा पाठ करवाते हैं, पंडित जी से पाठ पढ़वाते हैं, हाँ जिससे उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हाँ, और सबकी मनोकामना पूरी हो। हाँ, और भगवान जो है उन पर आशीर्वाद निरंतर बनाए रखता है। हाँ, और अपना अनाज चढ़ाते हैं यहाँ पर, और श्रद्धापूर्वक जो भी उनके पास है तन मन धन जन से पूरा समर्पित होकर यहाँ पर भगवान की भक्ति श्रद्धा आराधना करते हैं। इसी प्रकार से एक सब लोग करते रहें और हम लोग भी यहाँ पर आते रहें, और हमारी भी भगवान से प्रार्थना है सबका मंगलमय हो, मंगल हो, कल्याण हो, जय हो भूमिया देवता की, लोक लोक में सम्मान हो। पंडित जी एक बात पूछ रहा हूँ। जय तिमिलकरक देवता हाँ, की जय। पंडित जी मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, जैसे अब हमारे हमने देखा है मनुष्य मानव जहाँ को जा रहा है, मनुष्य जहाँ को जा रहा है वहाँ पर हालांकि सभ्यता तो है, सिविलिटी फैल रही है, हो रही है, सभ्यता हो रही है, लेकिन जहाँ मनुष्य ज़्यादा जाता है वहाँ पर गंदगी, पॉल्यूशन और ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ रही हैं। और आज हम मैं भी खुद मैंने देखा और महसूस भी किया कि जहाँ हम उतनी दूर से बहुत दुर्गम क्षेत्र से होते हुए न तो हमको कहीं पर कोई प्लास्टिक मिला और न ही कोई गंदगी न कोई पॉल्यूशन। तो क्या संकेत करता है कि हम अगर यहाँ पर मनुष्य कल्पना हो सकता है बच जाए, खेत हैं लोगों के छोड़ दिए लोगों ने अब, तो फिर ये जगह या उतना महत्व होगा या महत्व बढ़ेगा या कम होगा, इस बारे में थोड़ा आप प्रकाश डालिए। देखो, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है इस पृथ्वी में जो कि पहले से ही पहले जंगल में रहता था, आदिमानव के रूप में भी रहा हो, लेकिन सभ्यता के साथ साथ उसमें काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार ये सब भी बढ़ते गए। जैसे कि हम यहीं पर अगर दो चार मकान बना के रहने लगेंगे तो यहाँ पर भी वही स्थिति हो जाएगी। आदमी स्वार्थ में आ जाएगा, आपसी अपने को जमीन को बढ़ाने में लग जाएगा, जंगलों को घेरने में लग जाएगा, पेड़ों को काटेगा, तो अपना भी गंदगी बढ़ जाएगी, पोल्यूशन बढ़ेगा, और वो सामान लाएगा, उसका उपयोग करेगा, शौचालय बनाएगा, गंदगी करेगा, तो अपना भी यहाँ पर प्रदूषण बढ़ जाएगा। अभी यहाँ पर वो रहने के लिए नहीं आ रहा है, केवल एक दिन के लिए, एक दिन के लिए आता है, तो कोई प्रदूषण नहीं होता है, और इससे जो है वन देवता भी प्रसन्न होते हैं। बिल्कुल। और नहीं तो प्रसन्न है वन देवता। और नहीं तो आजकल बाबाओं के लिए भी समस्या है। कहीं वो तपस्या करने चले जाएंगे, वहाँ पर भी उनको शांति नहीं है। हिमालय में अगर भी आदमी चले जाएगा तो वहाँ भी पोल्यूशन हो रहा है। केदारनाथ में हो रहा है। तो ये सब पोल्यूशन तो हमारे ही देन है, हमारी देन है। इसलिए अपने हाथ से इसको वो करना चाहिए, समाप्त करना चाहिए, और प्रयास करना चाहिए कि कम से कम हम इस तरह के पवित्र सुंदर स्थलों को, रमणीय स्थलों को, सुंदर वन देवता के इस मंदिर में आने से पहले यह संकल्प करें कि हम इस प्रकार की गंदगी और इस प्रकार का प्रदूषण न फैलाएं, न करें, और जंगलों को सुरक्षित रखें, और जंगलों को सुरक्षित रखें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। क्योंकि हमारा मनुष्य जो है पानी के बगैर 1 हफ्ते रह सकता है, भोजन के बगैर 15 दिन रह सकता है, लेकिन हवा के बिना वो 2 मिनट नहीं रह पाएगा। और केवल हवा देने का एकमात्र हमारे पास स्रोत केवल पेड़ है, पेड़ पौधे हैं, और पेड़ अगर नहीं होंगे तो हमारा जीवन असुरक्षित है। भविष्य में पीढ़ियों के, तभी हमारे शरीर में इतनी बीमारियां पैदा हो रही हैं, और हम इतने जो है हमारे बच्चे भी जो है इतने अस्वस्थ हो रहे हैं। वो कारण वही कारण है, खान पान है, अधिक से अधिक वृक्षारोपण होना चाहिए। और जंगल को वृक्षारोपण नहीं भी करते हो, कम से कम जंगल में आग मत लगाओ। देखो, भगवान की कृपा से इस बार समय से वर्षा हो गई और जंगल में आग लगना बच गया, जानवर बच गए, बहुत जानवर जलते थे इसमें। तो अभी यहाँ पर सारा कालापट हुआ रहता, और देखने लायक नहीं, हरियाली नहीं होती। और इस जंगल के इससे हमारे पेड़ों के, ये देखिए कितना हरा, मिट्टियाँ सारी बता रहे हैं पंडित जी। देखो, ये देखिए सारा हरा, एकदम हरियाली, ये देखिए, बिल्कुल सही कहा पंडित जी। हाँ, केवल चिड़ियों की चहकने की आवाजें हैं, और ये चिड़िया यहाँ पर इस तरह से बोल रही हैं। तो पंडित जी ऐसी जगह तो विशेषकर देखिए, मुझे बहुत आनंद आया आपके साथ, और आपका ज्ञान तो देखिए अपार है, इससे जो भी लेगा वो बहुत कुछ पाएगा, और आपने इतना ज्ञान हमको दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हो सकता है एक आध भजन गाएं उसके बाद हम। अभी मैं थोड़ी देर ये क्लिप को रोक रहा हूँ, और इसको फिर पुनः मैं आपके सामने आऊँगा। हाँ पंडित जी, एक अभी थोड़ी रोकने से पहले मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। ये अभी क्लिप में थोड़ा चला रहा हूँ। पंडित जी देखिए, ये पत्थर मिला हमको, ये इसमें स्मृति देखिए ये इसके बारे में क्या कह सकते हैं, क्या प्रकार डालिए। ये मैं जहाँ तक ये समझता हूँ कि ये वैसे तो जैसे मिट्टी होती है, मिट्टी के दबाव में जब नीचे की करीब 100-200 मीटर 300 मीटर हम जितना नीचे को जाएंगे, उतना जो है मिट्टी दबती है, तो दबने से
अनंत वर्षों तक वो जब वो रहती है तो वो पत्थर बन जाता है। ये साइंटिफिक रीजन बता रहे हैं यहाँ पर जो ये पत्थर मिल रहा है ये बता रहा है कि यहाँ पर इस तरह के पहले से पत्थर होते थे। पत्थर होते थे या ऐसी धार्मिक मूर्तियाँ होंगी। हाँ या हो सकता है यहाँ पर इस तरह के निर्माण हुए। हाँ। पहले का जो मटेरियल था हाँ। ये इस तरह से लगाया गया जिससे यहाँ पर बना। और या फिर क्योंकि इस बारे में अभी मैं भी कुछ नहीं हो सकता हूँ कि ये आखिर है क्या। हाँ लेकिन इसमें तक देखने से स्पष्ट पता हो रही है इसमें देवी देवताओं की मूर्ति लग रही है इसमें। हाँ, कुछ ना कुछ यहाँ पर देवी देवताओं की मूर्ति। हाँ। कहीं पर शेषनाग, कहीं पर गणेश जी जैसे, और जैसे पार्थिव पूजा करते हैं हम उस तरह के यहाँ पर चित्र बने हुए हैं। या हो सकता है कोई ये वो है, ईंधन है। हाँ खनिज है कोई। खनिज नहीं खनिज यहाँ कहाँ आ सकता जंगल में। अरे लेकिन नहीं इसमें साफ लग रहा है कि मूर्ति लग रही। और पंडित आपने तो साइंटिफिक रीजन भी बता दिया इसका। पक्के निकाल देते हैं। आपने तो साइंटिफिक रीजन भी बता दिया इसका। इसको नीचे डाल दो। नीचे डाल के पत्ते बिछाने पड़ते हैं। पत्ते। हाँ अब मैं इसको थोड़ी देर रोक रहा हूँ। थोड़ी देर बाद अब जब ये प्रसादी का वितरण होगा उसमें फिर मैं आपको धन्यवाद। धाम पूरा करने के बाद, धाम की यात्रा पूरा करने के बाद हम लोग सब पूजा पाठ के बाद अब हम लोग अब घर को प्रस्थान कर रहे हैं। अब ये भूमिया देवता का सामने देखिए पूजा पाठ की प्रक्रिया पूरा करने के बाद, समापन करने के बाद अब हम घर को जा रहे हैं। सारे लोग देखिए आगे चले। ये देखिए ये जय हो जय हो जय हो जय हो। अब आपसे बाद में मिलेंगे। अगर इसको आप अवश्य देखें क्योंकि इसमें आस्था को एक बढ़िया ढंग से प्रस्तुत किया गया है। आस्था तो कि बढ़िया क्या होती है, आस्था से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। और धर्म हमको शिक्षा देता है, इतनी बड़ी चीज़। हम इतनी दूर आए हैं। मेरी इस क्लिप को आप अधिक से अधिक देखें और लाइक करें तथा सब्सक्राइब भी करें और शेयर अवश्य कर दें। धन्यवाद।